हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। आज का हमारा नया टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का, इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आज जो हमारा इंडस्ट्रीज़ कौन सा ग्रुप पढ़ेंगे हम? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पे बेस्ड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं, हम एग्ज़ाम्पल देंगे। सबसे पहले कॉटन आता है, जूट आएगा इसमें, वुलन, और उसमें शुगर कैन और सिंथेटिक इंडस्ट्रीज भी हम इंक्लूड करते हैं। ओके, कौन कौन से? कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुलन टेक्सटाइल। ओके, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कॉटन की। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। ये वेरी ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, और जो पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल जो एस्टेब्लिश हुआ था मुंबई में हुआ था इन 1854 में। और आज जो है लार्जेस्ट मतलब इंडस्ट्री मानी जाती है हमारे हिंदुस्तान की। और इसमें जो है 20% जो है हमारे 20% लेबर फोर्स जो है वो इससे मतलब इन्वॉल्व है। ओके, 1.6 बिलियन पीपल्स और एम्प्लॉयड इसकी वजह से। और ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं हिंदुस्तान में। ओके, तो देयर आर अबाउट 600 ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स इन द कंट्री। ओके, फिर उसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के एरिया कौन कौन से आते हैं, इसमें हम इंक्लूड करेंगे। हम बात करें 93% ऑफ द कॉटन क्लोथ्स वर फ्रॉम द डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर अदर देन मिल्स। ओके, जो हम प्रोड्यूस करते हैं कॉटन वो 93% किससे? अदर देन कंसंट्रेटेड सेक्टर, मीन्स जो मिल होती है ना कॉटन मिल, उसके अलावा हम 93%। और जो शुरुआत में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पे होती थी? महाराष्ट्र और गुजरात में। लेकिन लेटर ऑन इसके ये सेपरेट हुआ वाइड अबाउट 80 टाउन्स एंड सिटीज़ इन इंडिया दीज इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश। ज़्यादातर हम अगर हम आज की बात करें कि किस किस स्टेट में है, तो शुरुआत में इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात में होती थी क्योंकि ये क्लाइमेट फेवर करता था वहाँ का, और लेबर, क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट सब मतलब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, जिसकी वजह से वहाँ। और अब जो है वो सेपरेट हुआ है बहुत सारे स्टेट्स में, इंक्लूड हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। ओके, ये कुछ स्टेटें थी जो इसमें इंक्लूड हुई है। अगर हम प्रेजेंट बात करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है कॉटन टेक्सटाइल में। मतलब गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन नहीं मिल पा रहा, लेबर नहीं मिल पा रही है, पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमारा जो कॉटन वो एक्सपोर्ट होता है एज ए रेडीमेड गारमेंट्स के थ्रू। मतलब रेडीमेड गारमेंट जो बनाते हैं वही उसके सप्लाई करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रियों में। ठीक है, मैन कंट्रीज़ कौन कौन से आती हैं? उसमें रशिया है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए है, नेपाल, सिंगापुर, फ्रांस, यूरोपियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज आर मैन importers of Indian good। ओके, इंडियन कॉटन गुड्स के एक्सपोर्टर कौन कौन से हैं? नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज। और मोस्टली जो है वो यूएसए है, और यूनाइटेड किंगडम यूरोप का, और रशिया यूरोप। ठीक है, ओके, ये था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब जो नेक्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है हमारी वो जूट है। इट इज़ द सेकंड इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री आफ्टर कॉटन। ठीक है, इंडिया का रैंक फर्स्ट है इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स में। इंडिया का फर्स्ट नंबर है।
और ये वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट है इंडिया। और मोस्टली 70% जूट मिल्स इन इंडिया आर प्रेजेंट इन वेस्ट बंगाल। मतलब जो 70 जूट मिल्स हैं हमारे हिंदुस्तान में, उसमें से मैक्सिमम जो है वो वेस्ट बंगाल है। अबाउट 80% जो है जूट वहीं से तैयार होता है। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस 10%, रेस्ट आर प्रोड्यूस इन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा एंड त्रिपुरा। ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स वो लोकेट कहाँ करते हैं? वेस्ट बंगाल नियर द अलोंग द हुगली रिवर्स। जो मैन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वहाँ पे जो मैक्सिमम एरिया प्रोड्यूसिंग वाला है इसका जूट का, वो किसके नज़दीक है? जूट मिल्स के। और जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है, जिसकी वजह से वहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट, अबाउट 80% प्रोडक्ट। ठीक है। और चीप लेबर वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। एक्सपोर्ट जूट प्रोड्यूसर आर द देयर फैक्टर्स। ओके। जो अभी जूट का जो है ना इंटरनेशनल मार्केट की वजह से और जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो इंक्रीज़ की वजह से इसकी जो है वो बहुत कम हो गया है। ठीक है। और जो मैन जो एक्सपोर्ट करता है हिंदुस्तान हमारा कंट्री बाहर, जो हमारा मैन जो है वो इम्पोर्टर जो है, कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है उसमें? यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, रशिया है, कनाडा है। ओके, दीज आर द मैन कंट्रीज़। ओके, इनके मतलब इन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है हमारा जूट। ओके, ये था हमारा जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। पहला पार्ट था किसका? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का। ये नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा और 3 इंडस्ट्री, सिल्क और शुगर कैन और सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में के लिए वो 3 होंगे। इस पार्ट में 2 ही इंडस्ट्रीज मैंने एक्सप्लेन की। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट भी तैयार करूँगा मैं। पहले ये पार्ट आप देख लीजिए और इसमें जो क्वायरी होगी वो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिखी होगी, वो आप देख लीजिए। ओके ओके।